जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भूकंप के विषय में जानकारी दूंगा। इस टॉपिक के जो मुख्य बिंदु हैं जिनके विषय में आपको बताऊंगा वह है भूकंप का अर्थ यानी इसका सामान्य परिचय, भूकंप के कारण, भूकंप का विश्व वितरण और भूकंप का प्रभाव। तो आइए एक एक के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहला बिंदु है भूकंप का अर्थ। तो भूकंप क्या होता है ये हम सभी इसका अनुभव करते हैं लेकिन इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो सामान्य रूप में धरातल में होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं, चाहे वह प्राकृतिक कारण से हो या मानवीय कारण से। अब प्राकृतिक कारण में क्या होते हैं इनके विषय में भी आपको बताऊंगा और मानवीय कारण क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है और इसकी जो इकाई होती है भूकंप मापने की वो रिक्टर स्केल है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का जो मापन है वह 0 से 10 के मध्य होता है। इसमें 0 को न्यूनतम तीव्रता और 10 को अधिकतम तीव्रता के रूप में देखा जाता है। जब किसी स्थान पर भूकंप आता है तब वहां से चारों तरफ तरंगे निकलती जाती हैं, जिसमें जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है उसको प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स, जो दूसरी तरंग उत्पन्न होती है उनको द्वितीयक तरंग और जो तीसरी तरंग उत्पन्न होती है उनको धरातलीय तरंग कहा जाता है। इनके अंग्रेजी नाम क्रमशः हैं प्राथमिक तरंगों को P, द्वितीयक तरंगों को S और तृतीयक तरंग को L के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको भूकंप के कारणों के विषय में जानकारी देते हैं। जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है ये अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई दिख रही है। इसी को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें तापीय संवहन धाराओं के प्रभाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती हैं और इस गति के क्रम में कहीं पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और कहीं पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है और जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उस स्थान के आसपास भूकंपीय घटनाएं होती हैं। इसी तरह जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं वहाँ जो हल्की प्लेट होती है वो नीचे दब जाती है और भारी प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। नीचे दबी हुई प्लेट भूगर्भ में जाकर पिघल जाती है, वह द्रव या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है जो जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है और ऊपर की भूपर्पटी को तोड़ करके बाहर निकलने लगती है। तो इस तरह से वहाँ भी ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं और कई बार टकराने के कारण वहाँ पर बीच की जो चट्टानें होती हैं वो मुड़ जाती हैं और इस तरह से बलित पर्वतों की रचना होती है। तो इस कारण भी भूकंप आता है। तो जो भूकंप के मुख्य कारण हैं प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी का उद्गार, ये हमने आपको बता दिया। तीसरा है भू संतुलन। आप जानते हैं कि पर्वतों से निकल करके नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं और बहते बहते समुद्र में गिरती हैं। तो पर्वतों को ये काट काट करके नीचा करती हैं और उनसे जो मलबा प्राप्त होता है उसको मैदानों में या समुद्रों में डिपॉजिट करती हैं। इसके कारण पर्वत के नीचे दबाव कम होता है जबकि मैदानों के नीचे बढ़ता है। इस भूसंतुलन को दूर करने के लिए भूगर्भिक हलचलें होती हैं जिसके कारण भी भूकंप आता है। चौथा पॉइंट है तापीय संकुचन। इसका अभिप्राय ये है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये
पूरी तरह आग की तरह गोला थी, आग की गोला थी। धीरे धीरे इसमें शीतलन हो रहा है, यानी ये ठंडी हो रही है। और जब ठंडी हो रही है तो इसके कारण इसकी सतह पर कभी कभी संकुचन होता है। तापमान कम होने के कारण संकुचन होता है और इसके कारण भी भूकंप आता है। पांचवा बिंदु है भूगर्भ में जल का पहुंचना। यदि कहीं से भूगर्भ में पानी पहुंच जाता है, जल पहुंच जाता है, तो ये तुरंत ही अधिक तापमान के कारण वहाँ गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है और ये पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करता है, जिसके कारण भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं। छठा पॉइंट है जलीय भार। आजकल जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए या सिंचाई के लिए नहरें निकालने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी बड़े क्षेत्र में पानी भर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर भूगर्भ पर दबाव पड़ता है और इसके कारण भी भूकंप आता है। 1967 में कोयना महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना बांध के कारण आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आया था। सातवां है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु बम या परमाणु का परीक्षण किया जाता है तो भी आसपास के क्षेत्रों में भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। आठवां है भूस्खलन। पर्वतीय भागों में अपरदन और अपक्षय से प्रभावित होकर बड़े बड़े पहाड़ों के टुकड़े टूटकर घाटियों में गिरने लगते हैं, जिसके कारण समीपवर्ती क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाएं होती हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। इसके आगे प्रभाव और उसका वितरण अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।